हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप ठीक हो गए। आइए, मैं आज लेके आया हूँ क्लिटेंस। कहते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो दुनिया आपको सीखने से नहीं रोक सकती है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हैं तो दुनिया आपको सिखा नहीं सकते हैं। चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी मोटिवेशनल हो, आपको सिखा नहीं सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो आइए मेरे साथ आपको टेंस सिखाते हैं। टेंस का हिंदी में कहते हैं काल। कहते हैं काल के। हर मनुष्य 3 काल में जीता है। हर मनुष्य 3 काल में जीता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ज़्यादातर आप ये देखिए कि ज़्यादातर पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में बहुत कम। देखिए ये बात कैसे होता है। अगर कहते हैं कोई घड़ी में 10 बजा है या 12 बजा है, क्या वास्तव में 12 बजा है? क्या समय को आप रोक लेते हैं? जिस समय मैं बोल रहा हूँ, जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलता है, क्या वो तो पास्ट में चला जाता है? या तो लोग फ्यूचर में चल रहे हैं। देखिए जैसे कि कोई कदम भी रखते तो वो फ्यूचर में रख रहे हैं। तो हर मनुष्य कितने काल में जीते हैं? 3 काल में जीते हैं। वो पहला प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट अलग अलग 4 भाग। प्रेजेंट के भी 4 भाग है। वह सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट की सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 अलग अलग है। सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रत्येक का 4 भाग। तो टोटल कितना हो? 12। आइए अगर एक एक करके आपको हम समझाते हैं, एक एक करके आपको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर हम एक एक करके पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या क्या शो करता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है। फ्यूचर में अगर प्लान कुछ होता है तो आप देखिए पैर भी रखते हैं तो हम प्लान करके रखते हैं। अगर अनप्लान्ड रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं या कहीं, मगर यहाँ कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप देखते हैं सड़क पर चल रहे हैं, कहीं ध्यान और चल गया तो कहीं गाड़ी आ रही, ऐसा लगता होगा। तो इसी तरह से आप ध्यान दीजिए कि फ्यूचर प्लान्ड जो वर्क होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में भी होगा। हैबिचुअल होगा, जो आपकी आदत है वो कहाँ बनाएंगे? तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। प्रिंसिपल, सिद्धांत, वो भी बोलेगा लॉ, जैसे कोई भी कानून बनते हैं तो वो कानून से जो भी उससे सेंटेंसेस बनते हैं
वो होगा सिंपल प्रेजेंट में ही शो करेंगे। सेइंग मतलब क्या होता है? कथन होता है। सेइंग मतलब कथन होता है। जो महापुरुषों के द्वारा अगर बोला गया है वो कथन है, और उनको अगर अनुवाद कर दे तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ, जो दुनिया मान चुकी है, मान रही है, दुनिया जो मान रही है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रुथ क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ में समझिए। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सब आदमी सब मान लिए हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं। आप सोचिए, सब दिल्ली में भी देखिए और अलग अलग जगह पर भी देखिए, सबको मान लिए हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं। जिधर से सूरज निकले वो पूरब, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल ट्रुथ क्या है? एक्सटर्नल ट्रुथ क्या है कि वह सत्य है, वो किसी का मानना नहीं, वो 100% है। जैसे पानी 100% पर उबलता है, उबलता है तो वो कोई भी मानेगा, कोई भी कर सकता है, वो मानने की क्या बात है, वह कोई भी कर सकता है। आइए ये 5 पॉइंट को अलग अलग, 6 पॉइंट हो गया, 6 को अलग अलग हम समझाएंगे, अलग अलग वर्ड सेंटेंसेस लेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसको हम बनाएंगे कैसे, उसको हम बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या रखना होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा और फिफ्थ फॉर्म भी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा ये देखिए। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और पॉसेसिव में कौन कौन सा आएगा ये ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में होगा मी, यहाँ होगा माई। तो ध्यान दीजिए कि आप सब्जेक्ट रूप में ये आई भी रह सकता है, यहाँ मी भी रह सकता है, वी भी रह सकता है, आवर भी रह सकता है। आवर जैसे आवर स्टूडेंट, यू, योर भी होगा, हिज, ही, हिज, सी, हर, दे, देयर। ये ऑब्जेक्ट में, ये ध्यान रखना होगा, ये सब ऑब्जेक्ट में होगा। ये सब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, सब्जेक्ट वो हो सकता है, जैसे माय ब्रदर, आवर स्टूडेंट, योर माँ, योर फादर, उसका भाई, उसकी बहन, ये सब हो सकता है, रह सकता है। ये बात ध्यान रखना होगा, ये ऑब्जेक्ट केस में क्या क्या होगा और सब्जेक्ट केस में क्या क्या होगा, ये सब पर आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए आप सब आपको लेकर आते हैं बनाना अब कैसे है, इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। चलिए सब्जेक्ट में, जैसे एग्जांपल में आपको कुछ सेंटेंसेस बना देते हैं। आप अंग्रेजी हो, आप अंग्रेजी सीखते हो, आप अंग्रेजी सीखते हो। यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखते हो। मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ। आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूँ। वह अंग्रेजी बोलती है। शी नॉट इंग्लिश, राम स्पीक्स दी ट्रुथ, राम सच बोलता है, राम सच बोलता है, तुम झूठ बोलते हो। यू टेल ए, तुम झूठ बोलते हो। ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना, और सब्जेक्ट में ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को बदलना होगा।
अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना है, अन्यथा सभी के साथ वर्ब 1 का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलिए ये तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव में था। अब इसका निगेटिव सेंटेंस समझिए। निगेटिव सेंटेंस में क्या क्या कर सकते हैं? निगेटिव सेंटेंस समझिए। निगेटिव में आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब 1 लगाना है, सब में वर्ब 1 ही लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना है। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी आई डू नॉट भी कर सकते हैं, इसको डोंट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, डू प्लस नॉट, इसको कहेंगे डोंट, डोंट। डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट, डजंट। आई डोंट, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। वह खाना नहीं बनाती है, सी डजंट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। सीता, सीता झूठ नहीं बोलती है, सीता डज नॉट या डजंट टेल ए। ये देखिए इस तरह के सेंटेंसेस आप अंग्रेजी में बना सकते हैं। अब आइए इसका इंट्रोगेटिव हम आपको समझाते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसके पास पहले सबसे पहले डू होगा, उसके बाद डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब 1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क को लगाना होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, इस तरह से सेंटेंस है। देखिए, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? एग्जाम्पल देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? क्या आप सच बोलते हैं? डू यू स्पीक दी? क्या आप सच बोलते हो? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको हम WH क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। WH क्वेश्चन में क्या क्या होगा? WH क्वेश्चन में क्या क्या होगा ये ध्यान दीजिए। WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको शुरू में WH जो आएगा वो, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क आपको लगाना। एग्जाम्पल समझिए, आप झूठ क्यों बोलते हो? आप क्यों झूठ बोलते हैं? तो पहले क्यों को ये WH में आएगा। Why do you tell a lie? आप झूठ क्यों बोलते हो? आप कहाँ रहते हो? वह कहाँ रहती है? वह कहाँ रहती है? कहाँ? Where does she live? तो WH में कौन कौन सा हो सकता है ये बात ध्यान रखना आप। What, why, where,
who, when, which, how, ये इस तरह से जो WH क्वेश्चन में आएगा, WH के जो मेंबर्स फैमिली मेंबर है वो भी आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखिए। इस तरह के जो इससे रिलेटेड सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड आपको जो भी सेंटेंसेस होगा आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे कंप्लीट कर सकते, बना सकते हैं और बना के आसानी से बोलिए। अब इस पे एक एक सेंटेंस प्रत्येक पर आपको कम है 10-10 कम से कम बना के देखिए और बनाने के बाद आपको लगेगा हम कुछ बनाए, याद हो गया, समझ में आ गया, ठीक है।